प्रधानमंत्री मोदी रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम करते हैं, ये आप जानते हैं, जिसमें वो देश विदेश से जुड़ी कई समस्याओं पर चर्चा करते हैं। और इस बार प्रधानमंत्री को एक छात्रा ने अपने मन की बात बताई है, एक भावुक चिट्ठी लिखी है। आपने बहुत महंगाई कर दी है, पेंसिल रबड़ तक महंगी कर दी है, मेरी मैगी के दाम भी बढ़ा दिए हैं, मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मारती है, मैं क्या करूं? बच्चे मेरी पेंसिल चोरी कर लेते हैं। हिंदी में लिखा गया यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रधानमंत्री को यह खत कन्नौज जिले के छिबरामऊ की कृति ने लिखा है, जिसमें बड़ी ही मासूमियत से अपनी परेशानी लिखकर महंगाई बढ़ने पर प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत की है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। मैंने ये लिखा कि पेंसिल और रबड़ और शार्पनर और मेरी प्यारी प्यारी मैगी इतनी महंगी क्यों हो गई है। कल या फिर परसों में मैगी लेने गई तो 5 रुपए की मैगी उसने 6 रुपए की दी। कृति की मां ने एबीपी गंगा को बताया कि उनकी बेटी ने यह लेटर स्वेच्छा से लिखा है और पीएम को संबोधित भी किया है। इतना ही नहीं, कृति ने अपने पापा पर दबाव बनाकर ये चिट्ठी डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री को भिजवा दी है। सरकार अक्सर बेटियों को पढ़ाने की बात करती है, लेकिन इतनी महंगाई में बेटियों को पढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और उधर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाकिस्तान और इजिप्ट के 2 लेखकों की किताबों को सिलेबस से हटा दिया गया है। ये किताबें इस्लामिक स्टडीज विभाग के पाठ्यक्रम में शामिल थी। दरअसल देश के कई शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था, जिसके बाद एएमयू प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सैयद कुतुब सईद और मौलाना अबुल आला मौदूदी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन दोनों पाकिस्तानी लेखकों की किताबों को सिलेबस से हटा दिया है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब 20 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इन किताबों पर अपना विरोध जताया था, जिसमें इन लेखकों की किताबों से छात्रों को नहीं पढ़ाए जाने की मांग की गई थी। इस मुद्दे को लेकर काफी समय से विवाद भी चल रहा था। इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए और यह यूजीसी लेवल पर इस पूरे स्टडी को, इस पाठ्यक्रम को बैन भी किया जाना चाहिए। जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा तो एएमयू के इस्लामिक स्टडीज विभाग ने किताबों को हटा दिया है। मौदूदी साहब की किताबें तो नेशनल आर्काइव्स में भी मौजूद हैं। मौदूदी साहब की किताबें तो दिल्ली की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है उसमें भी मौजूद हैं। मौदूदी साहब की किताबें देश के बहुत जगहों पर मौजूद हैं। हालांकि किताबों को तुरंत प्रभाव से सिलेबस से हटा दिए जाने पर भी विवाद हो रहा है। एएमयू के पूर्व छात्रों ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। काशी को महाशमशान कहा जाता है और मान्यता है कि काशी में मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष पाने की इसी आस में दूर दूर से लोग शवों के दाह संस्कार करवाने के लिए वाराणसी आते हैं। लेकिन काशी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर आज शवों का दाह संस्कार रोकना पड़ गया। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोक्ष की आस में गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट पर वाराणसी और आसपास के जिलों से रोजाना सैकड़ों शव लाए जाते हैं, लेकिन आज मणिकर्णिका घाट पर कई घंटों तक शवदाह रुकने की वजह से घाट पर शवों की कतार लग गई। डोम राजा परिवार का आरोप है कि मणिकर्णिका घाट पर लकड़ी व्यवसायी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और शवदाह का संचालन करने वाले डोम राजा परिवार और उनके कर्मचारियों से बदसलूकी करते हैं, जिसकी शिकायत अब वाराणसी जिला प्रशासन से की गई है। सावन के सोमवार की वजह से आज सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझाने के लिए 24 घंटे का समय देकर मणिकर्णिका घाट पर दोबारा शवों का दाह संस्कार शुरू करवाया। लेकिन स्थानीय लोग आपसी विवाद के चलते दूर दराज से शवदाह के लिए आने वाले लोगों को हो रही परेशानी से नाराज हैं। प्रशासन आपको ले जाएगी, दोनों आदमी को आपको कचहरी मुकदमा कराएगी, इसमें कोई अच्छा नहीं होगा। तो ये आप सौदा बंद करने का कृपया न करें। क्यों?
कि सौदा लेकर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं काशी में, कि मतलब कि हम अब काशी में चलेंगे तो यहाँ से हमको मुक्ति मिलेगा। फिलहाल प्रशासन के दखल के बाद मणिकर्णिका घाट पर शवों का दाह संस्कार जारी है, लेकिन डोम राजा परिवार ने चेतावनी दी है कि घाट पर लकड़ी व्यवसायियों की दबंगई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो मंगलवार से शवदाह पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यूपी के कई जिलों में एक तरफ उफनती नदियों के बाढ़ से लोग बेहाल हैं, लेकिन अब नदियों से घड़ियाल भी निकलने लगे। ऐसा ही कुछ सीतापुर में हो रहा है, जहां पिछले कई दिनों से नदी के पानी के साथ साथ घड़ियालों ने लोगों की नींद उड़ा रखी। भारी बारिश की वजह से इन दिनों सीतापुर के ग्रामीण इलाकों में हाल बेहाल है। सरयू का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है, लेकिन मुसीबत इतनी भर नहीं है। सीतापुर के परमेश्वरपुरवा गांव में सरयू के पानी के साथ घड़ियाल की भी एंट्री हो गई है, जिसके चलते गांव के लोग बाढ़ और घड़ियाल की दोहरी चुनौती का सामना करने को मजबूर हैं। 20 दिन से निकलता है, लेकिन आज ऊंचे निकल के यहाँ हमारी गाय के पास कल आया तो गाय छोड़ दिया तो डोर काट दिया, तब गाय बची, नहीं तो गाय को पकड़ लेता। सीतापुर के परमेश्वरपुरवा और पासीनपुरवा गांव में पिछले 15 दिनों से सरयू के पानी में घड़ियाल देखे जा रहे हैं, जो रात के वक्त रिहायशी इलाके में आकर पशुओं और बच्चों को शिकार बना सकते हैं। इसी डर से लोगों को रात के वक्त जागकर बाढ़ के पानी के साथ ही घड़ियालों पर भी नजर रखनी पड़ रही है। परमेश्वरपुरवा है तो लगभग 20 दिन से, लेकिन 24 घंटा छटता नहीं, कोई नहीं आवा। सूचना थी किसी को? लेखपाल के दिन गए। भारी बारिश के चलते बिजनौर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से मुसीबत की शुरुआत हो चुकी है। सड़क मार्ग पर गंगा का पानी आ जाने से अब यातायात पर भी असर पड़ने लगा है और लोगों से यात्रा के दौरान एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। पहाड़ों में मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर ये यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटा कोटा वाली नदी में पानी आ गया है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं यूपी उत्तराखंड की जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। हालांकि फिलहाल अभी जो रास्ते थे आवाजाही जो बंद थी वो फिलहाल खोल दी गई है। पानी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी जो यहाँ के इलाके के लोग हैं उनकी मुसीबत कम नहीं हुई है। सीतापुर से पंकज सिंह गौर के साथ बिजनौर से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान भोलेनाथ के भक्त बाबा का दर्शन करके पूरे जोश और खरोश से वापस आ रहे हैं, और जहां कई भक्त दुखद हादसे के शिकार हो गलत किया है उनको दंड मिलेगा, चाहे पूरी रैली बंद करानी पड़ जाए, आप उसकी चिंता मत करो, जिसके लिए हम हैं। भाजपा विधायक डॉक्टर MP आर्य का ये बयान कांवड़ियों पर पत्थरबाजी के दावे के बाद आया है। बरेली के नवाबगंज थाना इलाके में उस वक्त हंगामा हो गया जब जरेली गांव में शाम के वक्त गुजर रहे कांवड़ियों के जत्थे पर पत्थर फेंके जाने का दावा किया गया, जिसके बाद कांवड़ियों ने सड़क पर कांवड़ रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पत्थर घर में से आया है, जो तो नहीं पता किसने फेंका। आप निकल के जा रहे थे? हाँ, हम जा रहे थे, हमें तो नहीं पता किसने फेंका था। क्या चाह रहे हैं आप? हैं? क्या मांग? कार्रवाई चाह रहे हैं, हम गिरफ्तार हों। कांवड़ियों पर पथराव के बाद जाम लगाने की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंच तो गया, लेकिन मौके पर पहुंचकर उनके हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद कांवड़ियों को समझाने खुद विधायक को आना पड़ा, जिनके आश्वासन के बाद कांवड़िए सड़क से हटे। किसी शरारती ने कांवड़ियों के ऊपर पत्थर फेंके और उसकी वजह से कांवड़ियों ने यहाँ पर जाम लगाया और ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो रामपुर जिले में कांवड़ियों से भरे ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार कांवड़िए को कुचल दिया। दुर्घटना में बाइक से जा रहे कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। आग की चपेट में आने से ट्रैक्टर ट्रॉली समेत उसमें रखा डीजे अन्य जरूरी सामान जलकर खाक हो गया। एटा के रिजॉर्ट थाना क्षेत्र में सुबह हुए सड़क हादसे में कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। वहीं आवागढ़ क्षेत्र में हुई दुर्घटना में 3 बाइक सवार कांवड़िए घायल हो गए।
या हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।